हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। अगर आपको इस चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जो रॉकेट है उसका जो मास दे रखा है वो 20,000 kg दे रखा है, और ये जो है इस ब्लास्टेड अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा। देखो जब ये स्टार्ट होगा तो इसका फ्यूल बर्न होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, एक थ्रस्ट लगता है, मतलब एक फोर्स लगता है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा तो उसकी वजह से इस पे जो इनिशियल एक्सलरेशन आया वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इनिशियल एक्सलरेशन आया। तो देखो सबसे पहले ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट पे कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक एक्सलरेशन लग रहा होगा। तो वो एक्सलरेशन किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, जिसे हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये अर्थ की वजह से लग रहा होगा। यहाँ पे आपकी अर्थ है तो अर्थ क्या कर रहा होगा, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतने एक्सलरेशन से नीचे की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, अर्थ का काम क्या होता है, अर्थ किसी भी हर बॉडी पे जो है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगाती रहती है। अब देखो अगर इस रॉकेट को ऊपर की तरफ अगर जाना है, देखो इनिशियल थ्रस्ट निकालना है ना मुझे ऑफ द ब्लास्ट। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, फ्यूल बर्न होने की वजह से जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो इस पे एक फोर्स लगा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम थ्रस्ट बोल रहे हैं। उसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलरेशन भी आया होगा। तो एक्सलरेशन कितना आया होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सलरेशन जो होगा ये 9.8 से ज्यादा होना चाहिए। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो अर्थ लगा रही है एक्सलरेशन, तो इस रॉकेट को भी इस रॉकेट पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 से ज्यादा एक्सलरेशन लगना चाहिए, तभी ये रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे जो 9.8 तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी लगना चाहिए। प्लस ये जो एक्स्ट्रा एक्सलरेशन जो लग रहा है ये आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इस पे जो टोटल एक्सलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 14.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाला एक्सलरेशन लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे इनिशियल थ्रस्ट ऑफ थ्रस्ट मतलब फोर्स निकालना है जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सलरेशन होता है। बस इस फोर्स को कैलकुलेट कर दो, इस फोर्स को कैलकुलेट कर दो, यही आपका थ्रस्ट माना जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मास की जगह में क्या आएगा, मास ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट का मास है जो कि 20,000 kg दे रहेगा, इनटू एक्सलरेशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, ये जो आपका थ्रस्ट है, थ्रस्ट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है। इसी थ्रस्ट की वजह से ये टोटल एक्सलरेशन यहाँ पे आया है। तो ये एक्सलरेशन हमें पता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 14.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 2 8 16, 2 4 8 9, 2 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3, ये यहाँ पे ये डेसिमल आ जाएगा तो ये जीरो हट जाएगा आपका। तो ये फाइनली आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो 2.96 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।